अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सर्दी हो या गर्मी, बहुत से लोगों को एक ही शिकायत रहती है। एड़ियाँ फट जाती हैं, हाथ सख्त और खुरदरे हो जाते हैं, ख़ास तौर पर बर्तन धोने से या पानी के ज़्यादा इस्तेमाल से। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ आजमूदा घर के आम सामान से बनने वाले टोटके जो आपके हाथों और पैरों दोनों को बचपन जैसा नरम बना देंगे। नंबर 1, नारियल के तेल का नाइट इलाज। सबसे पहले तो नारियल के तेल की बात करते हैं। रात को सोने से पहले पाँव धोकर खुश्क कर लें, फिर नारियल का तेल अच्छी तरह से लगाएं। और अगर आपके पास सूती मोज़े हैं तो पहन लें, नहीं तो एक साफ़ रुमाल या कपड़ा लें और उन्हें अच्छी तरह से पाँव लपेट लें। सुबह जब उठेंगी तो खुद देखेंगी कि एड़ियाँ नरम चमकदार हो चुकी हैं। यही तेल हाथों पर भी लगा सकती हैं, बहुत ज़बरदस्त मॉइस्चराइज़र है। नंबर 2, शहद और जैतून का मिक्सचर। 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच जैतून का तेल मिलाएं और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर इसे हाथों और एड़ियों पर हल्का सा मसाज करते हुए लगाएं। 15 मिनट बाद नीम गर्म पानी से धो लें। शहद जिल्द में नमी बंद करता है और जैतून का तेल स्किन को जिंदा सा कर देता है। नंबर 3 है नमक वाला नीम गर्म पानी। अगर आपकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटी हुई हैं तो एक टब में नीम गर्म पानी लें, 2 चम्मच नमक डालें और थोड़ा सा नारियल या जैतून का तेल भी डालें। फिर पाँव इसमें 15 मिनट रखें। फिर हल्के हाथ से झाग वाला पत्थर या नरम ब्रश चला लें। ये पुराना तरीका है मगर जादू करता है। सख्त जिल्द फ़ौरन नरम हो जाती है। और इसके बाद कोई सा भी मॉइस्चराइज़र हल्का सा अपनी एड़ियों पर लगाएं और सॉक्स पहन लें। एलोवेरा जेल का कुदरती इलाज। एलोवेरा जेल रात को लगाएं, ख़ास तौर पर फटी एड़ियों और उंगलियों के दरमियान। ये ना सिर्फ दरारें भरता है बल्कि ठंडक भी देता है। जिन लोगों के हाथ बर्तन धोने से फट जाते हैं वो दिन में एक बार ज़रूर एलोवेरा लगाएं। नंबर 5, दूध और लीमू का हल्का सा स्क्रब। आधा कप दूध और आधा लीमू का रस मिला लें, रुई से एड़ियों पर लगाएं और 10 मिनट के लिए छोड़ दें। ये जिल्द की मुर्दा तय उतारता है और रंगत को निखारता है। इसके बाद कोई भी तेल या क्रीम लगा लें ताकि नरमी बरकरार रहे। और याद रहे कि ये स्क्रब आपके पाँव अगर ठीक भी हैं तो वो भी लगा सकते हैं। इससे आपके पाँव कभी भी ख़राब नहीं होंगे, यहाँ तक नौबत ही नहीं आएगी कि आपके पाँव फट जाएं। नंबर 6 है केले का मास्क, कुदरती नरम करने वाला। एक पका हुआ केला मैश करें और एड़ियों पर लगाएं। 15 मिनट बाद नीम गर्म पानी से धो लें। ये बहुत सस्ता और बेहतरीन मॉइस्चर मास्क है, ख़ास तौर पर सर्दियों में। नंबर 7, ग्लिसरीन और गुलाब के पानी का। ग्लिसरीन में चंद कतरे गुलाब का पानी मिलाएं। सुबह और रात दोनों वक्त लगाएं। ये फौरी नरम एहसास देता है और खुशबू भी बहुत प्यारी लगती है। अगर चाहें तो 1-2 कतरे लीमू का रस भी डाल सकती हैं। नंबर 8, वैसलीन या मक्खन का पुराना टोटका। ये वो इलाज है जो नानी अम्मा ज़माने से बताती आई हैं। एड़ियों पर वैसलीन या मक्खन लगाकर हल्की सी लपेट लें एड़ियों को और सो जाएं। ये पुरानी दरारें भी ठीक कर देता है। अगर किसी के हाथ की उंगलियों के किनारे फटते हैं वहाँ भी वैसलीन लगा लेते हैं। नंबर 2, नीम के पत्ते और हल्दी का इलाज। इन्फेक्शन के लिए खसूसन है ये। अगर एड़ियों में दरार के साथ हल्की जलन या इन्फेक्शन है जो अमूमन सर्दियों में लोगों के पाँव और हाथों की फिंगर्स में हो जाता है, तो चंद नीम के पत्ते उबालकर इनका पेस्ट बनाएं और इसमें हल्की चुटकी भर हल्दी मिला लें। 5 मिनट लगाकर धो लें, ये जरासीम ख़त्म कर देता है। नंबर 10, दिन भर की हिफाजत का आसान सा तरीका। सिर्फ रात को नहीं, दिन में भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हाथों पर साबुन के बाद फ़ौरन मॉइस्चराइज़र लगाएं। ज़्यादा डिटर्जेंट वाले पानी से परहेज़ करें और अगर रोज़ काम करना पड़ता है तो दस्ताने पहन लें। तो व्यूअर्स, ये सारे नुस्खे घर के हैं, सादा हैं और सबसे बड़ी बात नुकसानदेह नहीं है। अगर आप इन्हें 2 या 3 दिन लगातार आजमाएं तो आपके हाथ और एड़ियाँ दोनों नरम और साफ़ और खूबसूरत लगने लगेंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।